अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की फोरकास्ट का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है वो IRL से मूव कर रहा है ERL की तरफ। अभी गोल्ड जो है डेली FEG से बाय होना शुरू हुआ और इसका जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई है। अभी हम चेक करते हैं कि हम इसको कहां से बाय देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, डेली का कोई भी लेवल नहीं था। हमारे पास ये 4H डीलिंग रेंज बनी हुई है और यहाँ पे एक FVG पड़ा हुआ है। अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस ERL को लेके एक दफा सेल होगी और सेल होके यहाँ पे 1H की लिक्विडिटी इसको स्वीप करेगी और इस लिक्विडिटी को स्वीप करके गोल्ड हमें यहाँ पे 5 मिनट जो है वो या 15 मिनट बाय जो है वो शो करेगा। तो हम यहाँ से गोल्ड को जो है वो लॉन्ग करना शुरू करेंगे। मतलब उम्मीद कर सकते हैं मार्केट जो है वो यहाँ से सेल हो या इस लिक्विडिटी से सेल हो। गोल्ड यहाँ से सेल होके हमें 5 मिनट इस तरह से स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट से हम इसको ऑल टाइम लॉन्ग करेंगे, ऑल टाइम हाई हमारा जो है वो टारगेट होगा। उसके बाद अगर हम चले USD JPY की तरफ, क्योंकि USD JPY और DXY सेम मूव करते हैं, हम वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारे पास था लेटेस्ट स्विंग लो और ये लेटेस्ट स्विंग हाई। स्विंग लो टू स्विंग हाई हमारे पास एक डीलिंग रेंज बनी और यहाँ पे डेली का FVG पड़ा हुआ है जो बिल्कुल 50% लेवल के साथ अलाइन कर रहा है, ऑलमोस्ट अलाइन कर रहा है। और यहाँ पे डेली FVG के साथ अगर हम लिक्विडिटी अलाइन करें तो यहाँ पे 4H की लिक्विडिटी अलाइन कर रही है। अब हमारा यहाँ पे जो सिनेरियो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये 4H USD JPY जो है ये डेली FVG में टैप करे 4H लिक्विडिटी को लेके और यहाँ से हमें मिनिमम जो है वो 15 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। अब ये डेली टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट होता है कि हम जो है वो यहाँ पे 1H के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर शिफ्ट से इसको लॉन्ग करें तो वो हमारी एंट्री और ज़्यादा सेफ होगी। हम 15 मिनट की भी कंफर्मेशन ले सकते हैं जो और ज़्यादा जो है वो ठीक होगी। मतलब हम 15 मिनट से नीचे नहीं जाएंगे ताकि हमारी जो एंट्रीज है वो सिक्योर रहे। अगर हम 15 मिनट से नीचे जाएंगे तो मिनिमम 5 मिनट तक जाएंगे, हम 5 मिनट से नीचे नहीं जाएंगे ताकि हमारे जो SL के चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हों। इसी तरह अगर हम बात करें यूरो USD की, यूरो USD भी अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करें तो ये डेली FVG जो है ये 50% लेवल के साथ ऑलमोस्ट अलाइन कर रहा है और इस डेली FVG के साथ हमारे पास जो 4H है उसकी लिक्विडिटी अलाइन कर रही है। अब इसका सिनेरियो ये बन सकता है कि जो हमारे पास यूरो USD है ये 4H लिक्विडिटी को स्वीप करे और डेली FVG में टैप करे और उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से नीचे जो है वो क्लोजिंग दे और यहाँ से हम 1H या 15 मिनट की कंफर्मेशन के साथ इसको जो है वो सेल करेंगे और हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा ये लिक्विडिटी होगी। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टारगेट देखना चाहें वीकली के लिहाज से तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो लिक्विडिटी है ये ERL इसका मैक्सिमम टारगेट होगा। इसके बाद अगर हम मूव करें GBP USD की तरफ, GBP USD में भी हमारे पास ये डेली डीलिंग रेंज है और ये डेली FVG ऑलमोस्ट जो है ये हमारे 50% के करीब अलाइन कर रहा है और इसके साथ जो है वो डेली FVG के साथ हमारे पास 4H लिक्विडिटी अलाइन कर रही है। सेम हमारा यहाँ पे भी सिनेरियो ये होगा कि हम हमारी जो GBP USD है वो इस डेली में टैप करे, डेली FVG में टैप करे और डेली के टाइम फ्रेम में तो हमारे पास मिनिमम जो है वो 1H
या 15 मिनट जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, तो हम यहाँ से USD JPY को सेल करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये लिक्विडिटी होगी, सेकंड जो टारगेट होगा ये लिक्विडिटी होगी एंड लास्ट वन हमारे पास ये लिक्विडिटी होगी। यहाँ तक जो है वो हम GBP USD को जो है वो सेल देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें US 100 की, US 100 जो है ये अपने डेली OB से बाय हुआ, हमारा जो टारगेट होता है IRL टू ER होता है, तो मतलब ये ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट होगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास 4H कोई भी लिक्विडिटी नीचे अवेलेबल नहीं है। अगर हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, 1H में जाएं, तो ये 1H FVG पड़ा हुआ है। इस 1H FVG के साथ अगर हम लिक्विडिटी को अलाइन करें तो ये 15 मिनट लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब सिनेरियो ये बन सकता है कि ये एक दफा मार्केट रिट्रेस करे और रिट्रेस करके 15 मिनट लिक्विडिटी को स्वीप करे और यहाँ पे 1H FVG के कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग दे, और दूसरा 1H FVG के साथ बिल्कुल यहाँ पे नीचे 15 मिनट यूनिकॉर्न पड़ा हुआ है। यूनिकॉर्न बोलते हैं कि अगर बिकर ब्लॉक और FVG सेम टाइम फ्रेम का एक दूसरे के साथ इस तरह अलाइन कर जाएं, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। और यूनिकॉर्न जो मॉडल होता है ये हाईली 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 प्रोबेबल होता है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है और यहाँ से हम इसको जो है वो लॉन्ग करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो US 100 का ऑल टाइम हाई होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की फोरकास्ट जो है वो समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।